सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का वचन को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 3 तारीख है, शुक्रवार है, और आज के दिन में हम लोग सुसमाचार में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पीड़ित लोगों की पीड़ा समझते हुए, उनके दुख दर्द महसूस करते हुए उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। इस प्रकार से प्रभु आज के दिन में हम सबों को यह संदेश देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए आए थे। और सुसमाचार न केवल शब्दों में उन्होंने फैलाया, बल्कि अपने कार्यों के द्वारा लोगों को शांति, आज़ादी, छुटकारा और चंगाई प्रदान करते हुए सुसमाचार का प्रचार प्रसार प्रभु ने किया। आइए हम आज के वचनों पर मनन चिंतन करें। संत लूकास के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 6 का प्रसंग है। आज के सुसमाचार में इसमें लिखा है, ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। एक प्रमुख फरीसी ने ईसा को अपने यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। भोजन हम किसके साथ करते हैं? जिसको अपना लेते हैं। जिसको अपना लेते हैं वो भी पूर्ण रूप से, जिनके साथ हमारा रिश्ता संबंध गहरा है, मजबूत है, उनके साथ हम भोजन करते हैं। अन्यथा किसी अनजान या अजनबी या कोई नए व्यक्ति के साथ सीधे सीधे भोजन पर नहीं बैठते हैं। भोजन करने से पहले हमारा वह रिश्ता संबंध मजबूत होना आवश्यक है। और यहाँ पर अगर प्रभु यीशु मसीह इस फरीसी के यहाँ, प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए, इसके मतलब यह है प्रभु ने चाहा कि ये फरीसी लोग, शास्त्री लोग, जो दूसरों से अपने आप को ऊंचा समझते हैं, बेहतर समझते हैं, बड़ा समझते हैं, उन सबों को प्रभु ने संदेश देना था कि सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना महत्व है, अपना अपना एक मूल्य या कीमत है, अपना अपना एक खूबियां हैं। ये सारी बातों को शास्त्री फरीसियों को प्रभु को समझाना था। इस वजह से शायद प्रभु ने उनसे वो गहरा रिश्ता संबंध रखा, स्थापित किया। उसको मजबूत करने के लिए प्रभु एक फरीसी के यहाँ, प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने बैठे, ताकि प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने से अन्य सारे फरीसी लोग इस बात को समझ जाएं कि यीशु क्या है, यीशु की शिक्षा क्या है, यीशु क्या करने इस धरती पर आए थे, ये सारे रहस्य समझ जाएं। शायद इस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह उस प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने बैठे, ताकि वह सबके सब प्रभु को आत्मीयता से ग्रहण करें, माने, स्वीकार करें और उस प्रभु के सिद्धांतों के अनुसार, प्रभु के मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। इस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी के यहाँ, प्रमुख फरीसी के यहाँ सुसमाचार को लेके गए, क्योंकि वो स्वयं सुसमाचार थे, संदेश और संदेशवाहक वो खुद थे, और उनके यहाँ भोजन करने बैठते हैं। और यहाँ पर आगे लिखा है, वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। कौन लोग? वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे, यानी कि उस फरीसी के यहाँ और भी फरीसी थे, वे निगरानी कर रहे थे। हो सकता है उनके लिए प्रभु की बातें, बहुत सारी बातें मालूम नहीं थी, इसलिए वो देख रहे थे प्रभु क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा उनका व्यवहार है। इन सारी बातों पर एक नज़र रखे हुए थे, निगरानी कर रहे थे, जैसे कि प्रभु का वचन कहता है। ईसा ने अपने सामने जलोधर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से कहा, क्योंकि यहाँ पर शास्त्री फरीसी मौजूद थे, इसलिए शास्त्री फरीसियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं है। क्योंकि शास्त्री फरीसी नियमों को मानने वाले थे, और उन दिनों में बहुत सारे नियम कानून कायदे थे, उनको मानते थे। अब प्रभु यीशु मसीह भोजन पर बैठे हैं और उनके सामने ये सवाल करते हैं कि विश्राम के दिन लोगों को चंगा करना उचित है या नहीं उचित है। शास्त्री फरीसियों के विचार के अनुसार, सोच के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार उचित नहीं है, क्योंकि वो मानते थे विश्राम के दिन किसी प्रकार का कार्य नहीं करना।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे उनके उनके उस कानून कायदे के पालन करने में भी उनके जीवन में कुछ ढोंग है, कुछ दिखावा है, कुछ आडंबर है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, जब वे चुप रहे सवाल पर, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं है, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो कोई भी उत्तर देते वो खुद ही फंस जाते, इसलिए वो चुप रहे। इस पर ईसा ने जलोधर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या तुम्हारा बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोग में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर ना निकाल लाए? और वे ईसा को कोई उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि नियम का कानून कायदे पालन करने के बारे में वो जोर ज़रूर देते थे शास्त्री फरीसी, लेकिन स्वयं वो नियम उनके खुद के जीवन में लागू करना होता था, लागू करने की बारी आती थी, उस वक्त वो वहाँ पर उस नियम को जैसे चाहें वैसे तोड़ते थे, मरोड़ते थे। ये बात भी प्रभु को मालूम थी, इसलिए प्रभु ने विश्राम के दिन उस पीड़ित व्यक्ति को ठीक किया, उसको चंगाई प्रदान की और इनके सामने ये सवाल करते हुए ने इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर किया कि आखिर वे लोग इस नियम को जब चाहें स्वयं के स्वार्थ के लिए तोड़ सकते हैं, बाकी लोगों ने तोड़े वो बहुत बड़ा पाप है। इस प्रकार का एक धुगला एक आचरण पर प्रभु खंडन करते हैं। दो प्रकार का आचरण, एक नियम कायदे कानून को लेकर, इस बात का प्रभु खंडन करते हैं। इस प्रकार से प्रभु आज के दिन में हम सबों को क्या सिखाते हैं? हम सबों को ये सिखाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों की पीड़ा, दुख, दर्द, मुसीबत देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद प्रभु उस इंसान की, मनुष्य की मदद करने के लिए स्वयं आगे बढ़ते हैं। यह प्रभु का कार्य है, यह प्रभु का कार्य है। प्रभु स्वयं हमारी तकलीफ़, दुख, दर्द, पीड़ा में हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद करते हैं। दूसरी बात आज के दिन में हम सबों के लिए सीखने के लिए दी है, जो उचित है प्रभु की दृष्टि में, उसे करने के लिए हमें कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। हर वक्त, हर क्षण, हर दिन यह उचित समय है अच्छा कार्य करने के लिए। अच्छा कार्य करने के लिए समय सीमा नहीं है। कभी भी अच्छा कार्य, किसी के प्रति सेवा कार्य, उदारता पूर्व किसी की मदद का कार्य कभी भी इंसान कर सकता। ये बात प्रभु हमें दिखाता। वहाँ पर कोई साबत का दिन या अन्य दिन की बात वहाँ पर नहीं आएगी। तीसरी बात प्रभु ने हम सबों को सिखाया, मनुष्य को महत्व दिया, कानून कायदे को नहीं। कानून कायदे ज़रूरी हैं, कानून कायदे मनुष्य के लिए है, लेकिन मनुष्य नहीं, मनुष्य से ऊपर नहीं। इसलिए प्रभु ने मनुष्य को प्राथमिकता दी, मनुष्य के, इंसान को इज्जत दी, इंसान के दुख दर्द पीड़ा में उसकी मदद की, उसे चंगाई प्रदान की। ये बात प्रभु हमें सिखाता है, हम मनुष्य को प्राथमिकता दें, मनुष्य को मान सम्मान दें, इज्जत दें। आज के दिन में कानून कायदे की वजह से मनुष्य का शोषण किया जाता है, मनुष्य को प्रताड़ित किया जाता है, अलग अलग प्रकार से मनुष्य को संघर्ष करने पड़ते हैं। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, मनुष्य सबसे ऊपर है, मनुष्य सृष्टि का मुकुट है, मनुष्य सबसे ऊपर है। इसलिए मनुष्य को वो मान सम्मान देना चाहिए, और जब इस प्रकार से देंगे तब जाके हमें मिलेगा, वहाँ पर जीवन जीना आसान होगा। अगली बात प्रभु हमें सिखाता है, जहाँ इंसान के लिए महत्व है, मान सम्मान है, वहाँ पर शांति है, वहाँ पर जीवन है। जहाँ इंसान के लिए सब महत्व है, मान मर्यादा है, और वहाँ पर शांति है, जीवन है, ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए आज के दिन में जब हम सभी प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को उसके वचनों की गहराई में तक ले जाएं, गहराई को समझा दें, उसके मर्म को समझा दें, ताकि हम सभी उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए प्रभु की महिमा हम सभी करें, प्रभु के वचन के अनुसार जीते हुए प्रभु की आशीष और बरकत पाएँ। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।